लोग पूछने आते हैं, मैं भक्ति करना चाहता हूं, घर वाले नहीं चाहते, आप कुछ बताइए, मेरी हैसियत कितनी है तुम्हारे जीवन में, क्या औकात रखता हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में। यह पूछकर क्या तुम वास्तव में इस स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलना चाहते हो और अपने परिवार को भी वो शाश्वत जीवन, शाश्वत आनंद देना चाहते हो, या सिर्फ इसलिए पूछ रहे हो कि तुम प्रश्न पूछकर अपनी ग्लानि से बच जाओ कि मैंने तो कोशिश किया, मैंने तो पूछा, लेकिन अब बड़ा कठिन है, क्या करूं। दिल बहला रहे हो, सेल्फ को सेटिस्फाई कर रहे हो कुछ समय के लिए। अपने किए अपराधों में साथी बनाना चाहते हो किसी को, उससे क्या होगा। जहर खा के तुम अगर यह साबित भी कर दो कि क्या कहूं इसने खिलाया है, तो बच थोड़ी जाओगे। उसने खिलाया कि खुद खाए हो कि सही खाए, कोई गलत से खा लिए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है जहर को। जहर अंदर चली गई तो तुम्हारा नाश होगा, मरोगे। ये ट्रूथ है, ये सत्य है। कैसे गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो अपना काम करेगा। वैसे ही जो जीवन में स्पिरिचुअल नहीं हो पाए, आध्यात्मिक नहीं हो पाए, जिन्होंने बरसों पहले एक नीति चली, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनेगो खराब, ये हमने सुना था अपने बचपन में। अब समझता हूं कितने नादान लोग थे वो किस पढ़ाई की बात कर रहे थे और किस खेल और कूद से वो दूर कर रहे थे। कूद तो मैं एक ही जानता हूं, हनुमान कूद, इधर से उधर कूद गए लंका की तरफ। ये तो अच्छी थी कूद, खेल तो अच्छा था। जीवन के इस संसार के इस रंग मंच पर एक अच्छा नाटक करने को तुम्हें मौका मिला है और तुम सीरियस हो गए। एक्टिंग करते करते तुम भूल गए कि तुम कुछ और हो, एक्टिंग करने आए हो। तुमने एक्टिंग को ही सत्य मान लिया। हमने कभी नहीं देखा कि अमिताभ बच्चन कुली का रोल करने के बाद और खूब रोने लगा घर जाकर के, क्या हुआ, अरे मैं कुली हो गया, बर्बाद हो गया। अब पत्नी समझा रही, नहीं नहीं नहीं, आप अमिताभ बच्चन हैं, सुपरस्टार हैं, बहुत पैसे हैं, चिंता मत करिए। अरे कुली हो गया भाई, देखो कपड़ा देखो, कुली हो गया मैं। उसको पता है वो सेट पे कुली के कपड़े पहना है, फिर अपना मस्त जलसा में जलसा मना रहा है, प्रतीक्षा में लोगों को प्रतीक्षा करवा रहा है कि मिलता हूं, भी रुक जाओ। ये दोनों बंगले के नाम हैं अमिताभ बच्चन के, प्रतीक्षा और जलसा। तो वैसे ही आपको भी एक जीवन मिला 70-80 इयर्स के लिए। तुम इतने कनिंग हो गए, तुम इतने षड्यंत्रकारी हो गए, तुम इतने परेशान हो, खुद भी दूसरों को भी परेशान करने लगे। अपने ही मन से अपना मर्डर करवा रहे हो और उस मन से न जाने कितने का मर्डर कर रहे हो। तुम स्पिरिचुअलिटी से इसलिए दूर हो कि तुम अपने मन के अधीन हो। तुम्हारी जितनी भी शिकायतें हैं किसी और से नहीं हैं, तुम्हारे मन ने तुम्हें गुलाम बनाया हुआ है और तुम अपनी मन की गुलामी का भार दूसरों के ऊपर सौंपते हो। इसके कारण मेरा काम नहीं हुआ, इसके कारण मेरा काम नहीं हुआ, ये मेरा काम नहीं होने दे रहा है। अरे तुम तुम्हारा ही कुछ नहीं होने दे रहे हो, खुद के दुश्मन बने बैठे हो। और चूंकि खुद को दुश्मन तुम नहीं मान सकते,
सहजता से स्वीकारोक्ति नहीं होगी, इसलिए तुम सारी दुनिया में दुश्मन खोजोगे। और इस दुनिया की वर्तमान जनसंख्या 8 अरब की है। एक एक सेकंड भी अगर लोगों पर दोगे तो समय नहीं है तुम्हारे पास, उसके पहले ही निकल जाओगे। और या चाहो तो आज अभी इसी वक्त वड़ायम, मैं जो भी हूं मेरे कारण ही हूं, और इस कारण का निवारण मुझे करना है। इसी वक्त हो सकता है, और नहीं तो तुम ढूंढो लोगों को, दो ताने गाओ, बेसुरे गाने। इसलिए मेरे साधकों, आपको पहले कुछ नहीं होना। आदमी के रूप में परमात्मा ने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेज दिया है, इंसान बनाकर। मनुष्य, कबीर साहब कहते हैं, हरि कृपा तब जानिए जब दीन हम मनुज अवतार। उन्होंने भेज दिया है बनाकर मनुष्य। अब सब तुम्हारे हाथ में है, गुरु के हाथ में भी कुछ नहीं है। गुरु पोला है, खाली है, तुम्हारे हाथ में। तुम आरुणी बनो तो काम बने। गुरु धौम्य ही होते हैं। तुम सहजो बनो तो काम बने, गुरु चरण दास ही होते हैं। तुम सबरी बनो तो काम बने, गुरु तो मतंग ही होते हैं। देर तुम में है, मुझ में है, और मैं सारी दुनिया पर उंगलियां उठाए हुए हूं।